सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आप लोग को पता है कि सीबीटी 2 आपका आरआरबी का भी और एसएससी जेई का भी होने वाला है, जिसके अंदर एसएससी जेई सीबीटी 2 का तो सीबीटी 2 के लिए एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया एसएससी के द्वारा, लेकिन आरआरबी के लिए कितना समय बचेगा, किस तरीके से दोनों एकदम डिट्टो अपने समय पे आके टिक चुका है और दोनों के लिए टेक्निकल की बेहतरीन तैयारी करनी होगी। ऐसी स्थिति में अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं आपको सही में सही समय पर दोनों के टेक्निकल पर वार करने की जरूरत है। अगर डिफरेंशिएशन है यानी दोनों में अगर कुछ अंतर है तो वो कहां, जबकि सिलेबस आरआरबी और एसएससी के द्वारा एक ही दिया गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस रहते हैं और किस सब्जेक्ट को किसके लिए कितना ज्यादा पढ़ना है और किस में दोनों को भरपूर पढ़ना है उस पर जिक्र करेंगे। तो आज का कंसंट्रेशन यही रहेगा हमारा कि आखिर इसके सिलेबस की तैयारी किस तरीके से और किस रेशियो में करनी चाहिए। देखिए, आपको पता है कि एसएससी जेई और आरआरबी जेई बहुत ही टेक्निकल, एसएससी जेई के अंदर यानी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर चाहे सिविल हो या मैकेनिकल, ऐसे बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एग्जाम में क्रैक करने की और लाखों बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। अगर हम इसमें देखें कि सीबीटी 2 इसका एग्जाम डेट जो है एसएससी के द्वारा एग्जाम डेट सीबीटी 2 का ऑलरेडी आ चुका है 7 सितंबर, यानी हम देखें आज से हमारे पास एक महीने भी नहीं है, गिन के 28 दिन का समय बचा है। अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो है एक मंथ की प्लानिंग बनानी होगी बेहतर तरीके से एसएससी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सर आरआरबी जो जेई होगा है ना, आरआरबी जेई ये तो एसएससी का है, ये क्या है एसएससी जेई का है, लेकिन आप आरआरबी जेई की सीबीटी 2 की अगर बात करें तो आपको पता है सीबीटी 2 में 50 नंबर का नॉन टेक्निकल है, जिसमें कंप्यूटर, एनवायरमेंटल है ना, जीके ये सब शामिल है। और बाकी 100 नंबर में अगर आप बात करें तो ये कब होगा, तो इसके लिए बालक हम ये मानते हैं एंड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल हमें ये एग्जाम हो जाना चाहिए। कितना, एंड ऑफ अप्रैल तक में आरआरबी जेई का सीबीटी 2 आपका किसी भी हद तक हो जाना चाहिए। तो हम मानते हैं कि इसमें कितने दिन बने हैं, बचे हैं 45 डेज है ना, और इसमें लगभग 28 दिन, हम इसको 30 दिन मान लेते हैं। कितने दिन, 30 डेज। तो आपको यह भी देखना है कि इसमें सिर्फ टेक्निकल पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, टेक पढ़ना है। कितने नंबर का, 300 मार्क्स का। जबकि यहां पर बात करें आरआरबी जेई सीबीटी 2 में तो आपको पढ़ना है 150 नंबर का। कितना, 150 नंबर का। 50 नंबर तो आपको नॉन टेक्निकल रहेगा, जबकि 100 नंबर रहेंगे टेक्निकल। तो ठीक है भाई, इसमें हमको कितना दिन मिला हुआ है, 45 दिन का पेपर भी अवेलेबल है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि यहां पर आपको जो है 100 नंबर का टेक पूछेगा, तो इसकी किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। आइए मैं बात करता हूं, तो यहां पर एग्जाम डेट मिल चुका है, यहां पर एग्जाम डेट मिलना है। एक्सपेक्टेड डेट अगर हम रखते हैं 45 दिन इसके लिए, तो आपको क्योंकि 50 नंबर का इसके लिए भी थोड़ा फाइट करना है। 100 नंबर पर यहां किस तरीके से आखिर की जाए। देखिए, अगर हम सिलेबस टेक्निकल की बात करें, सीबीटी 2 के अंदर अकेले इलेक्ट्रिकल में 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे है ना, कोर इलेक्ट्रिकल में 300 मार्क्स के, जबकि यहां पर सीबीटी 2 में 100 नंबर की चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि 50 नंबर में नॉन टेक्निकल में कंप्यूटर, एनवायरमेंट, जीके वगैरह भी शामिल है। मैं बोल रहा हूं इन बातों को है ना, तो 100 नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो यहां 100 नंबर का उतना ही सिलेबस है, यहां 300 नंबर का उतना ही सिलेबस है। तो आप बताओ, जहां 300 नंबर का पूछा जाएगा वहां पे सब्जेक्ट का लेवल रहेगा कि नहीं बेहतर, बिल्कुल रहेगा। हाँ, बेशक यहां पर समय बहुत कम मिलता है, आपको 2 घंटे ही समय मिलते हैं और एक प्रश्न में 3 नंबर 4 आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक गलत करोगे तो 1 नंबर भी कटेगा। अब यहां पर देखिए, ऑब्वियसली 300 मार्क्स का उतना ही सिलेबस है और यहाँ पे 100 नंबर का उतना ही सिलेबस है। ऐसी स्थिति में बात लग, इनका सिलेबस हमेशा इजी ही रहता है। क्या रहता है, इजी इसका सिलेबस रहेगा, इतने में ही आप इसको इजीली कर सकते हैं। जबकि इसमें भी इजी है तो आप इसमें इजी टू मॉडरेट स्टडी करेंगे, मॉडरेट वे में इसको स्टडी करेंगे। अब यहां पर कहां डिफरेंशिएशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोनों एग्जाम को फाइट कर रहे हो तो आपको दोनों पे लेके चलना होगा। किसी बालक को सिर्फ एसएससी करना है तो एसएससी करेगा, आरआरबी है तो आरआरबी करेगा। अब यहां पर दोनों सब्जेक्ट में अगर आरआरबी के लिए कोई बालक तैयारी कर रहा है तो क्या उतना ही नेटवर्क पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। यहां पर आपको कुछ सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप कहें तो रेस्ट कर सकते हो, वहां का समय बचा के कुछ और सब्जेक्ट में दे सकते हो। अब मैं यहां पर अगर बताऊं आपको तो क्या करना चाहिए, यहां पर देखिए, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो क्या करना चाहिए, पहले तो ये बात समझिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क एसएससी जेई के लिए तो एकदम परम सत्य है कि भाई इसमें पूरी तरीके से जी जान लगाइए, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको इजी भी पढ़ना है
मॉडरेट भी पढ़ना है ना, और टफ भी पढ़ना है। यहां पर बालक आपको सभी लेवल से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप एसएससी जेईई के लिए अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क पढ़ते हैं तो आपको अच्छी लेवल से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से हाई जाना पड़ेगा, बेसिक से कहां जाना पड़ेगा, हाई लेवल तक आपको पढ़ने की जरूरत है। जबकि यहां पर अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई के लिए, आरआरबी जेईई के लिए, तो बालक इसी सब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा देखो, आप यहां पर अगर बेसिक कर लेते हैं, बढ़िया से बेसिक कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बेसिक कर, जैसे थेवेनिन में अगर थ्योरम से यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से एक को क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत होगा तो स्टेटमेंट डाल देगा, काम खत्म। तो यहां के लिए आपको कम से कम समय देना है, क्योंकि यहां पर से 15 प्रश्न से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आरआरबी में। तो इसमें बालक बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। सिर्फ सीबीटी 1 में इतने सब्जेक्ट से, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क से बालक 30 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, 35 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है। जबकि सीबीटी 2 में भी जाएंगे तो बालक आप ये मान लो, सीबीटी 2 में भी अगर आप यहां जाते हैं तो अकेले जो 100 प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया, तो अकेले ये बालक कम से कम आपको यहां से दिख जाएगा, आपको अप्रॉक्स 30 प्रश्न सिर्फ यहां से दिखेंगे। और जबकि यहां पे कितने दिखेंगे, 15 से 20 प्रश्न दिखेंगे। और दूसरा ये होता है यहां पर इजी, ये क्या रहेगा, इजी, ये प्रश्न रहेंगे इजी। ओम्स लॉ पे क्वेश्चन पूछ देता है यहां पर, लेकिन यहां पर जो है ओम्स लॉ के अलावा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप एसएससी जेईई के लिए फाइट कर रहे हैं तो बिल्कुल इस लेवल से पढ़िए, अच्छे लेवल से, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क, है ना। जबकि आप आरआरबी के लिए फाइट करते हैं तो बेसिक पढ़िए, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल टफ क्वेश्चन पर मत जाइए। क्वेश्चन पूछता ही नहीं, प्रीवियस से उठा के देख लीजिए, टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ओम्स लॉ पे आधारित प्रश्न पूछता है जो कि बहुत आसान होते हैं। तो आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे लेवल से पढ़िए, फिर आपका ये भी हो जाएगा। अगर कोई बालक सिर्फ आरआरबी सीबीटी 2 की कर रहा, एसएससी नहीं कर रहा, तो कम लेवल से पढ़िए इन दोनों को, आपका काम चल जाएगा। जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जो एसएससी कर रहा है, दोनों करेगा, वो इस लेवल को फॉलो किया तो उसको तो ये तो आसानी से बन ही जाएगा। लेकिन अगर आरआरबी सीबीटी 2, चूंकि दोनों सेम तारीख में ही आपका एग्जाम होगा, ये अप्रैल में ही हम मानते हैं कि दोनों एग्जाम ले लेगा, तो आरआरबी वाले के लिए इन पेपर में बहुत राहत है, जबकि यहां पर आपको राहत नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर अच्छे लेवल से पढ़ने की जरूरत है। आइए, बचा बात हमारे लिए इलेक्ट्रिकल मशीन। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन को इसके लिए जितना पढ़िए उतना आपका फायदामंद है, और इसके लिए भी जितना पढ़िए उतना फायदामंद है। लेकिन ध्यान रखना, आरआरबी जेईई के लिए ज्यादातर ध्यान रखना है थ्योरी पे, ज्यादातर ध्यान रखना किस पे, थ्योरी पे। न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो बहुत आसान। यहां पर जो है थ्योरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस न्यूमेरिकल भी पूछता है तो न्यूमेरिकल अप्रोच भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल अप्रोच भी यहां पे क्या होना चाहिए, बेहतर। अगर आप जाए मशीन पढ़ने, खूब पढ़िए, इसको भी दबा के पढ़िए, और कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करिए, है ना। इसको भी खूब पढ़िए और यहां भी खूब पढ़िए, और न्यूमेरिकल पर कम फोकस करिए। कम, यहां पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को बढ़िया से लीजिए, और यहां पर थ्योरी को दबा के पढ़िए। न्यूमेरिकल बहुत छोटा आता है, जैसे कॉपर लॉस हाफ लोड पर कितना होगा, इस टाइप का, वो तो कोई भी बना लेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का यहां पर आप क्या करेंगे, ये स्टडी करेंगे। तो मशीन में, और अगर हम कहें तो दोनों का थ्योरी समान पढ़ें, थ्योरी जितना पढ़े खूब पढ़े, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा करिए, न्यूमेरिकल्स जो है करिए, और इसके लिए इजी प्रश्न करिए, इजी न्यूमेरिकल खाली कर लीजिए, न्यूमेरिकल करिए, इजी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इजी न्यूमेरिकल, यहां पे अच्छे न्यूमेरिकल, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आपको करने होंगे। चलिए, पावर सिस्टम कहा गया, पावर सिस्टम खूब पढ़िए यहां भी, और यहां भी पावर सिस्टम को थियोरेटिकली, थ्योरी में जितना पढ़ सकते हैं, थ्योरी के लिए इसको पढ़िए, थ्योरी जितना पढ़ सकते हैं। फिर बताओ, आरआरबी के लिए थ्योरी पढ़िए तो आपका एसएससी के लिए होना चाहिए, एसएससी के लिए पढ़े तो आरआरबी के लिए होना चाहिए, जम के थ्योरी पढ़िए। लेकिन न्यूमेरिकल अगर यहां कर रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर से कर रहे हैं अगर, तो आसान करिए न्यूमेरिकल, क्या करिए, बस आसान सा न्यूमेरिकल करिए, जैसे लोड फैक्टर ये सब पर क्वेश्चन करिए, है ना, डिमांड फैक्टर इस सब पे करिए। यहां पर आप क्या करिए, थ्योरी खूब अच्छे से पढ़िए, प्लस न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक लगा लीजिए। मेजरमेंट की बात करें, खूब अच्छे से थ्योरी पढ़िए,
यहां भी खूब अच्छे से थ्योरी पढ़िए, दोनों को बढ़िया से पढ़िए। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल कुछ चैप्टर से न्यूमेरिकल थोड़ा ठीक ठाक उठा लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल नहीं के बराबर पढ़िए। खाली पीएमएससी टाइप में क्या होता है, थीटा किसके समानुपाती होता है, लिनियरिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल, यहां मैक्सिमम न्यूमेरिकल करिए। हर चैप्टर से जितना न्यूमेरिकल बनता है उस न्यूमेरिकल को फॉलो करिए। यूटिलाइजेशन, इसके लिए भी खूब पढ़िए, इसके लिए भी यूटिलाइजेशन खूब पढ़िए। दोनों में समान रूप से पढ़ा जा सकता है, दोनों में समान रूप से पढ़ा जा सकता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके लिए भी पढ़िए थ्योरेटिकल में पूरा, इसके लिए भी पढ़िए थ्योरेटिकल में पूरा। तो डिफरेंसेस कहां आ रहा है, डिफरेंसेस बस यही आ रहा है कि पहला 2 सब्जेक्ट छोड़ के, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क छोड़ के, थ्योरी इसका भी पूरा पढ़िए, थ्योरी इसका भी पूरा पढ़िए। इसमें थ्योरी ऊपर के 2 पेपर में ज्यादा पढ़िए थ्योरी, इसमें थ्योरी भी कम पढ़िए। जैसे ट्रांजिएंट वारंजिएंट इसमें पढ़ने की जरूरत एकदम नहीं है, 2 पोर्ट नेटवर्क से पढ़ने की जरूरत इसमें भी नहीं है, हालांकि इसमें भी नहीं आता, तो इसमें भी 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़ना है ना। और जो पढ़ना है, जैसे आप थ्योरम्स पढ़ते हैं, इसमें थ्योरम्स में बस स्टेटमेंट वगैरह जानकारी होनी चाहिए, और एक एक लाइन के क्वेश्चन अगर थ्योरम वगैरह से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से, थ्योरम से अगर आता है तो वो जानकारी रखिए, अगर पूछ देगा तो बना देंगे, वरना नहीं पूछता। जबकि इसमें थ्योरम से, थेवेनिन थ्योरम से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऊपर 2 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, इसमें अच्छे लेवल से तैयारी करिए, थ्योरी में भी न्यूमेरिकल में भी। इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी भी है इन दोनों पेपर में, तो आपका काम चल जाएगा, और न्यूमेरिकल अप्रोच भी कम ही हो तो आपका काम चल जाएगा। थ्योरी इसका भी खूब पढ़िए, इसका भी पढ़िए, थ्योरी इसका भी खूब पढ़िए, इसका भी पढ़िए, न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत इसका लगाइए, इसमें भी न्यूमेरिकल लगाइए। बाकी ऊपर के 2 पेपर में थ्योरी खूब पढ़िए जम के, इसमें भी 2 थ्योरी खूब पढ़िए, इसमें न्यूमेरिकल भी थोड़ा ठीक ठाक लगा लीजिए, इसमें न्यूमेरिकल ठीक ठाक नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा। थोड़ा बहुत आपका न्यूमेरिकल में बोल रहा हूं कि पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या है, जबकि दोनों के सिलेबस कॉपी पेस्ट है, उसके बावजूद आरआरबी क्या करता है, डिजिटल लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी बुलियन फंक्शन से क्वेश्चन पूछ देता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन यहां पे आरआरबी पूछता है, और कंट्रोल सिस्टम से भी प्रश्न पूछ देता है। तो इन सब्जेक्ट पर आप ये एस्टिमेट करो कि 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको रहेंगे, 2-2 नंबर का भी रहेंगे, तो 6 नंबर 7 नंबर का वेटेज ये अकेले 3 सब्जेक्ट का रहता है। 7 से 8 मार्क्स तक का वेटेज ये पूछ लेता है। जबकि एसएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एसएससी अपने दिए गए सिलेबस को ही फॉलो करता है और भी पूछता है। तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आखिर आपके लिए क्या कर रहा है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको प्रैक्टिस सेशन रात में स्टार्ट कर रहा है, जिसमें हम 9 बजे आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। रात के 9 बजे हम आएंगे आपके लिए लाइव, और इस लाइव में अपन क्या करेंगे, मशीन जब उठाएंगे तो दोनों के लिए उठाएंगे, सीबीटी 2 आरआरबी जेई एसएससी जेई, पावर सिस्टम उठाएंगे दोनों के लिए, मेजरमेंट दोनों के लिए, यूटिलाइजेशन दोनों के लिए, इसके लिए दोनों के लिए। हाँ, ये अलग से सिर्फ आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए हम पढ़ाएंगे आपको, है ना। और ऊपर वाले में आरआरबी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क का सेपरेट क्लास हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे, और जो एसएससी जेई वाले हैं उसका सेपरेट बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क चलेगा, ये सेपरेट चलेगा। इसमें अच्छे लेवल की क्वेश्चन करेंगे, इसमें कम लेवल की क्वेश्चन वो करेंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से चीजों को फॉलो करिए। हमने आरआरबी जेई का फास्ट कोर्स भी रखा है आपके लिए, और एसएससी जेई का भी फास्ट क्रैश कोर्स कर रखा हुआ है, फास्ट रिवीजन बैच, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच में हर चीज को थ्योरी भी हमने कंप्लीट करा दिया, अब उसमें प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। तो देखिए हम डिफरेंस क्या बता रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या है। इसके लिए हम अलग क्लास देंगे, पहले 2 सब्जेक्ट के लिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अलग होगा, और एसएससी जेई के लिए अलग होगा, और इसके लिए अलग होगा। बाकी सब में हम लिखेंगे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इन सभी सब्जेक्ट के लिए समान चलेंगे, इन सभी सब्जेक्ट के लिए समान चलेंगे, और ये फिर अलग रहेगा। तो ये क्या क्या अलग मिलने वाला आपको, एक तो ये, और दूसरा ये आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अलग टाइप का मिलेगा। ये हम कॉमन कराएंगे, यानी यहां से यहां तक हम कॉमन कराएंगे इसमें भी, और यहां से यहां तक कॉमन कराएंगे इसमें भी। ये दोनों के लिए चलेगा, और ये अलग चलेंगे सीबीटी 2 के लिए, ये अलग चलेंगे। अच्छा, कब होगा इसका टाइम टेबल मैं आपको बता दूं। यहां इसका टाइम टेबल क्या होगा, तो बालक आप जुड़ेंगे लाइव प्रैक्टिस के लिए। लाइव प्रैक्टिस के लिए कितने बजे, 9:15 PM, 9:15 PM पर आप लोग जुड़ेंगे लाइव। हम यहां पर कराएंगे जिसमें आरआरबी सीबीटी 2, जेई का सीबीटी 2, और एसएससी जेई सीबीटी 2 दोनों का चलेगा। जो कॉमन है उसमें दोनों रहेंगे, एसएससी जेई आरआरबी जेई। जो सिर्फ एसएससी के लिए कराएंगे उसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एसएससी के लिए अलग कराएंगे, आपको आरआरबी के लिए अलग कराएंगे, और इस तरीके से चीजों को करिएगा।
उम्मीद करते हैं 1 महीने का समय मिला है एसएससी के लिए, जम के प्रैक्टिस करिए, हम लगातार आपके लिए जुड़े रहेंगे। और आरआरबी के लिए उम्मीद करते हैं 45 दिन का आपको समय मिलेगा, उसमें आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से करेंगे। फिर भी आपके कोई क्वेरी या कोई डाउट रहते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए और लाइव जुड़िए ना भूले, रोज 9:15 बजे, जो कि आज से स्टार्ट होगा। पहले स्टार्ट हुआ लेकिन होली कारण बीच में गैप हो गया, आज से फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।